हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स फॉर योर जीएमबी। यानी कि अगर आपकी एक लोकल बिजनेस की वेबसाइट है और आपकी एक जीएमबी प्रोफाइल है तो आप उसके लिए कैसे बैकलिंक बना सकते हैं, कैसे आप अपनी जीएमबी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम अपने लोकल बिजनेस के लिए या अपने जीएमबी के लिए बैकलिंक्स बनाते हैं उनको साइटेशन, लोकल लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग या फिर डायरेक्टरीज भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही चीज़ के नाम है और इन साइटेशंस के अंदर एक्चुअली हम अपने जीएमबी का लिंक नहीं लगाते होते। इसके अंदर हमने अपने नैप को रिपीट करना होता है, यानी कि नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जब हम साइटेशंस बनाते हैं तो हमारे जीएमबी या फिर अगर हमारी वेबसाइट है तो उसको कितना बेनिफिट मिलता है, यानी कि हमारे लोकल बिजनेस को कितना बेनिफिट मिलता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 3 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। हमारा ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ता है और हमारी क्रेडिबिलिटी गूगल की नज़र में बढ़ती है अगर हम साइटेशंस क्रिएट करते हैं। नंबर 2, ऑनलाइन डिस्कवरेबिलिटी, यानी कि जब आप अपने बिजनेसेस की मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जाके साइटेशंस क्रिएट करेंगे, लोकल लिस्टिंग क्रिएट करेंगे या फिर बिजनेस लिस्टिंग बनाएंगे तो उससे ये होगा कि गूगल को पता चलेगा कि अच्छा ये जो ब्रांड है इसका नेम ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है, ये फलां जगह पे प्लेस करता है, यानी कि इसका एड्रेस ये है। उससे ये होगा कि गूगल को आपके बिजनेस के बारे में A to Z डीपली जाने के लिए एक इन्फॉर्मेशंस मिलेगी जो कि डिफरेंट साइट से आ रही होगी और वो साइट्स क्या होंगी, साइटेशंस वाली साइट्स होंगी। और इस तरीके से जो हम लिंक बिल्डिंग करते हैं यानी कि जो साइटेशंस बनाते हैं ये बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं हमारी जीएमबी और हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब यहाँ पे साइटेशंस जो है ना उनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक साइटेशंस होती हैं स्ट्रक्चर्ड साइटेशन और दूसरी साइटेशंस जो होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस क्या होती हैं। स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस वो वाली साइटेशंस होती हैं जो कि हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी या साइटेशन लिस्टिंग जो वेबसाइट्स होती है, लाइक जैसे येल्प है, इसी तरीके से आप जो है ना बाकी बहुत सारी ऐसी आपको साइट्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर जाके लोग अपना बिजनेस लिस्ट डाउन करते हैं, यानी कि अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं और उन साइट्स के ऊपर और कोई भी काम नहीं होता, जस्ट और जस्ट जो है ना आपका बिजनेस वहाँ पे लिस्ट होता है। तो इस तरह की जो साइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाके आप अपने बिजनेस के लिए साइटेशंस करते हैं यानी कि लिस्टिंग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप जो है ना येल्प ले सकते हैं, सिटी लोकल प्रो ले सकते हैं, मैपक्वेस्ट ले सकते हैं, येलो पेजेस ले सकते हैं। ये सारी क्या हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस की एग्जांपल्स हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। अब अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस ऐसी साइटेशंस होती हैं जो कि किसी जेनेरिक वेबसाइट के ऊपर लाइक न्यूज़पेपर, कोई ब्लॉग या कोई इन्फॉर्मेशनल पोस्ट, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है और किसी ने जो है ना आपके बिजनेस के नेम, एड्रेस और फोन नंबर को मेंशन कर दिया तो ये सारी जो साइटेशंस कहलाएंगी ये अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस कहलाएंगी। यानी कि ये आपकी साइटेशन ऐसी साइट्स के ऊपर बनाई जा रही हैं जो कि एक जेनेरिक वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली साइटेशंस के रिलेटेड यानी कि बिजनेस लिस्टिंग के रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसी बंदे ने या आपकी टीम ने या आपने खुद जाके वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिस्ट डाउन करवाई तो ये अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस होती हैं। यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों साइटेशन से साइट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि आपके जीएमबी को भी बेतहाशा बेनिफिट मिलता है। सो अब हम ज़रा मूव करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जीएमबी के लिए साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने लोकल बिजनेस के लिए जो है ना हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के बिजनेसेस आते हैं। एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि सर्विस एरिया बिजनेस होता है जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता। ऐसे बिजनेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइटेशंस क्रिएट करेंगे और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका एक फिजिकल एड्रेस होता है। सो सबसे पहले हम फिजिकल एड्रेस वाले बिजनेस की साइटेशंस क्रिएट करेंगे। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका एक फिजिकल एड्रेस होता है उनकी हम साइटेशंस अभी क्रिएट करते हैं। एज एन एग्जांपल हम अभी अपनी जीएमबी प्रोफाइल से अपना बिजनेस उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिक ऐसा कोई बिजनेस ढूंढेंगे जो कि सर्विस एरिया बिजनेस होगा, यानी कि ऐसे तमाम बिजनेसेस जिन्होंने अपना एड्रेस हाइड किया होता है, वो अपने कस्टमर को शो नहीं करवाना चाह रहे होते, या फिर ऐसे बिजनेसेस जो कि टोटली ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं, या फिर ऐसे बिजनेसेस जिनकी जो ऑफिस टाइमिंग है वो कम है, यानी कि आप यूँ कह लें कि एक ऐसा बिजनेस है जो सुबह जो है ना 10 बजे ओपन होता है और 1 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन उनके जो कस्टमर्स हैं वो शाम तक या 24 आवर्स आते जाते रहते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस अपने ऑफिस को लोकेट नहीं करवाना चाह रहे, यानी कि अपने ऑफिस को लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करवाना चाह रहे, जस्ट उनकी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन सेल हो रही हैं। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए हम कैसे साइटेशन
साइटेशंस यानी कि लिंक बिल्डिंग करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज जरा हम फिजिकल एड्रेस वाले बिजनेस को डिस्कस करते हैं। सो मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने बिजनेस को जो है ना ओपन कर लेते हैं, यानी कि अपनी GMB प्रोफाइल, जो भी आपका बिजनेस है, आपके कस्टमर का बिजनेस है, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, यानी कि आपने उसकी GMB प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमें नैप चाहिए होगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नैप क्रिएट करना है, यानी कि नैप मीन्स नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं एक नोटपैड फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि नैप, यानी कि ये हमारा जो है ना नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो हमारा बिजनेस है उसका हम यहाँ पे नेम कॉपी करेंगे। अब हमारे कस्टमर का, हमारे क्लाइंट का जो बिजनेस का नाम होगा, जैसे यहाँ से अभी मैं उमर अलियानी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे बिजनेस का नाम ये है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आपके कस्टमर के जो बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेस। तो आपने क्या करना है, यहाँ से उसकी GMB से आपने ये कंप्लीट एड्रेस जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस वगैरह डालना होता है। अब जब हम बाहर की दुनिया में काम कर रहे होते हैं, लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे एड्रेस के अंदर आपको ST यानी कि स्ट्रीट एड्रेस वगैरह भी मेंशन होता है, तो वो आपने यहाँ पे सेपरेट कर लेना है। लेट्स सपोज इस टाइम मेरा स्ट्रीट एड्रेस जो है ना वो चक नंबर 123 ATDA जो है ना, ये मेरा क्या है, स्ट्रीट एड्रेस है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए होगा जिप कोड। अब जिस भी सिटी के लिए या जिस भी बिजनेस के लिए आप जो है ना साइटेशंस बना रहे होंगे, आपको जिप कोड लाजमी से चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो जिप कोड होता है आपके कंप्लीट एड्रेस के अंदर भी मौजूद होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपको कंप्लीट एड्रेस के अंदर जो है ना जिप कोड की समझ नहीं आ रही, तो आपने उस सिटी का नाम लिख के आगे लिख देना है जिप कोड, तो आपको जो है ना उस सिटी का जिप कोड पता चल जाएगा। और ये चीज़ आप अपने क्लाइंट से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको डिटेल से बता सकता है। यही जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, यही आप अपने क्लाइंट को भेजते हैं तो वो भी आपको फिलअप करके दे सकता है। देन उसी हिसाब से आपने साइटेशंस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे सिटी नेम हमारा क्या है, लिया है। तो यहाँ पे सिटी नेम जो है ना मैंने डाल दिया। उसके बाद हमारी जो स्टेट है वो पंजाब है, यानी कि जो हमारा प्रोविंस है वो पंजाब है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कंट्री नेम। कंट्री नेम जो है ना हमारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ। आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे उसका जो भी कंट्री होगा, लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK एटसेट्रा, जहाँ से भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए होगा फ़ोन नंबर, तो यहाँ से आपने उसकी GMB प्रोफाइल से उसका फ़ोन नंबर कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपका फ़ोन नंबर, जो आपका एड्रेस और जो आपके बिजनेस का नाम GMB प्रोफाइल के ऊपर है, वही आपने साइटेशंस वाली वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन करना है, ताकि गूगल को आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीटली डीपली पता चल जाए कि आपके फ़ोन नंबर ये हैं, आपका एड्रेस ये है, आपका जिप कोड ये है, आपकी सर्विसेज ये हैं। इसी वजह से आपने अपनी साइटेशंस का जो डेटा है वो सारा आपने GMB को देखते हुए बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमने नैप बना लिया। अब हमें चाहिए बिजनेस लिस्टिंग यानी कि साइटेशंस के लिए वेबसाइट्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप करेंगे साइटेशन वेबसाइट लिस्ट। अब यहाँ पे आप साइटेशन वेबसाइट लिस्ट भी कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट भी कर सकते हैं, लोकल लिस्टिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे साइटेशन वेबसाइट लिस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे आप पहली वेबसाइट आ गई है जो कि एक लोकल SEO की एजेंसी है फ्रॉम कनाडा। तो आप इनके साइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना यहाँ पे 50+ जो है ना जर्नल जो साइटेशन वाली वेबसाइट्स हैं उनकी PDF बना के रखी हुई है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च के अंदर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 500+ लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स फॉर योर नीच एंड लोकेशन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। साथ में यहाँ पे नीचे आप और भी साइट्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिफरेंट कंट्री वाइज और लोकेशन वाइज और नीच वाइज आपको यहाँ पे साइटेशंस की एक लिस्ट दे रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 500 जो हमारे पास बिजनेस लिस्टिंग है इस साइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ से जो है ना ये स्टार्ट हो रही है लायर्स एंड लॉ फ्रेम साइटेशंस। अगर यानी कि आपके क्लाइंट की जो GMB है वो लॉ के रिलेटेड है, कोई लायर है या कोई ऐसा लाइक लॉ फ्रेम है, तो उसके रिलेटेड अगर आपको वेबसाइट्स चाहिए होंगी साइटेशंस के लिए, तो आप यहाँ से इस कैटेगरी से उठा सकते हैं जो कि 55 है। उसके बाद नीचे जो है ना आप चले आएंगे तो यहाँ पे HEVC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर साइटेशंस, अगर आपका बिजनेस जो है ना
प्लम्बिंग के रिलेटेड है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, निच वाइज साइटेशंस की वेबसाइट को लिस्ट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपनी निच के रिलेटेड अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप एक वेबसाइट जो भी आपके रिलेटेड है वो आप यहाँ से उठा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ब्राइट लोकल, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करके दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इन सब के लिए जो है ना यहाँ पे एक साइटेशंस की लिस्ट बनाई हुई है। तो लेट्स सपोज आपको यूएसए के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। यूके के लिए चाहिए तो आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे साथ में इन्होंने जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज भी, निच वाइज भी यहाँ पे साइटेशंस की लिस्ट बना रखी है। तो आप ये यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये कम्प्लीटली जो है ना स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस वेबसाइट्स हैं, जो कि हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड साइटेशन साइट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं brownbook.net, ये यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर अभी हम बैकलिंक बनाएंगे, यानी कि अभी हम अपने GMB प्रोफाइल के लिए एक साइटेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर लीगल सर्विसेज, लॉ समेत यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे साइटेशंस की लिस्ट बना के रखी हुई है। आपका क्लाइंट यानी कि आपकी जो भी साइट है, आपका बिजनेस जिस भी निच के रिलेटेड है, तो यहाँ से आप ढूंढ के उसके ऊपर साइटेशंस वगैरह बना सकते हैं। और ये सारी जो है ना स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस हैं, तो इस वजह से आपके बिजनेस को, आपके GMB प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बूस्टअप देंगे। उसके बाद आप इस तरीके से क्वेरी करके भी साइटेशंस की साइट को ढूंढ सकते हैं। बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट लिस्ट, तो यहाँ पे यही क्वेरी जैसे ही मैंने टाइप की तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 500+ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स आ गई। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर साइटेशंस की लिस्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें एक्सपर्ट SEO ट्रेनिंग institute.in, तो यहाँ पे इन्होंने भी बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट को इस तरीके से कैटेगराइज करके रखा हुआ है। और यहाँ पे साथ में इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि कौन सी वेबसाइट से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, कौन सी वेबसाइट से आपको नो फॉलो मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं जो कि साइटेशंस की वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं साइटेशन, बिजनेस लिस्टिंग या लोकल लिस्टिंग बोल रहा हूँ तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये सारे नाम एक ही चीज़ के नाम है। उसके बाद इस साइट को देखें तो यहाँ पे इन्होंने भी 50+ जो है ना मेंशन कर रखे हैं। इस तरीके से आप तीसरी क्वेरी भी कर सकते हैं, लोकल लिस्टिंग साइट। लोकल लिस्टिंग साइट लिस्ट यहाँ पे जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल बिजनेस साइट्स। यहाँ पे गूगल ने खुद भी यहाँ पे आपको फेमस जो साइट्स हैं उनके नाम मेंशन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिर एज रेगुलर जैसे सर्व के अंदर हम पहले देखते आ रहे थे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी साइटेशंस की साइट्स मिल जाएंगी। सो अब जरा हम देखते हैं brownbook.net, ये एक ऐसी साइटेशंस की वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिकली जो है ना एक लिंक क्रिएट करेंगे, यानी कि एक साइटेशंस जो है ना हम बनाएंगे। लेकिन साइटेशंस बनाने से पहले हम इसकी अथॉरिटी वगैरह देख लेते हैं, क्या ये साइट अच्छी भी है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको moz.com के ऊपर आके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है moz DA checkers। तो यहाँ पे आपने सर्च के अंदर सर्च करना है moz free DA checker। तो यहाँ पे पहली जो साइट आएगी जो moz.com की ऑफिशियल साइट है, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर बाय moz, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, brownbook.net इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चेक अथॉरिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने अभी जो है ना इसकी अथॉरिटी सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 63 है, लिंकिंग रूट डोमेन जो है ना 49.3 के है, और उसके बाद रैंकिंग कीवर्ड आपके सामने आ रहे हैं, स्पैम स्कोर भी सामने है, यानी कि काफी अच्छी अथॉरिटी साइट है। यहाँ पे अगर हम अपने बिजनेस के लिए जो है ना अपने GMB के लिए साइटेशंस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप लिंकिंग डोमेन्स, टॉप पेज बाय लिंक्स। तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर जो आपको ये नजर आ रहा है गूगल यूजर content.com, docs.google.com, site.google.com, तो इसके ऊपर हम अपनी बैकलिंक सीरीज के अंदर जो है ना विद इन डिटेल कवर करेंगे कि ऐसे आप लिंक कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे इनकी अथॉरिटी भी आपको नजर आ रही होगी 99, 98, 97, यानी कि बहुत अच्छी अथॉरिटी साइट्स हैं और गूगल के ऑफिशियल साइट्स हैं। तो इनसे भी आप बैकलिंक बना सकते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, ये हम अपनी बैकलिंक की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इसको विद इन डिटेल कवर अप करेंगे। सो अब यहाँ पे हमने इसकी अथॉरिटी चेक कर ली। अब ज़रा हम चलते हैं इसके ऊपर कैसे हम अपनी साइट के लिए यानी कि अपनी GMB प्रोफाइल के लिए एक साइटेशंस क्रिएट करते हैं। तो brownbook.net इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री लिस्टिंग, फ्री क्लैम्स, फ्री प्रोफाइल और यहाँ पे रिसेंटली एडेड, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने यहाँ पे राइट कॉर्नर के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन इन एंड रजिस्टर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर
ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो एज अ यूजर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये आपके बिजनेस की डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल डाल देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपने डाल देना है, यानी कि खुद से आपने यूनिक पासवर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने यूजर का जो नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एज अ बिजनेस ओनर यहाँ पे अपने बिजनेस को लिस्ट डाउन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, ना कि अपने बिजनेस का नाम। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद नाटा रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपने इस अपने अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिलअप करनी है ताकि सारी चीजें जो है ना बहुत ऑथेंटिक लगे। तो यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है, उसके बाद रियल नेम और ये सारी चीजें जो है ना आपने यहाँ पे फिलअप करनी है, यानी कि पूरा फॉर्म जो है ना आपने फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ मोहम्मद उमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे आप अपना ईमेल डाल देंगे और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो है ना यहाँ से मेंशन कर देंगे। तो umaraliani.com, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो URL है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप कंट्री जो है ना पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में पाकिस्तान है मेरा कंट्री। और अबाउट मी में आपने अपने बारे में लिखना है। यहाँ पे जब एज अ बिजनेस ओनर आप फिलअप कर रहे हो तो आपने जिस भी कंट्री का बिजनेस है उसके रिलेटेड कोशिश करनी है, आपने डेटा पुट करना है ताकि वो सारी चीजें रियलिस्टिक लगे। अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे किसी बिजनेस की बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो डेटा फिलअप करना है वो क्लाइंट का करना है, यानी कि आपने जो नाम लिखना है बिजनेस ओनर का, जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो उस बिजनेस ओनर की प्रोफाइल होगी, फोन नंबर भी उसी का होगा और जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी आप उसी की यूज करेंगे। तो यहाँ पे अबाउट मी के अंदर आपने यहाँ पे कुछ डेटा जो है ना अपने बारे में लिख देना है। लेट्स सी यहाँ पे मैं जो है ना अपने बारे में कुछ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपने बारे में एक छोटा सा डेटा लिख दिया है। यहाँ पे आप 500 कैरेक्टर तक जो है ना डेटा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बारे में ब्ला ब्ला लिख दिया है, तो आपने भी इसी तरीके से इसको फिलअप कर देना है। ब्लॉग सेक्शंस के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का URL डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने माई अवेटर्स जो कि ऑलरेडी मैं चूज कर चुका हूँ, इसके ऊपर आपने आके क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे, पिक एन इमेज करेंगे और अपनी इमेज है ना आपने लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके माई बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। माई बिजनेसेस के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि फिलहाल तक आपका कोई बिजनेस यहाँ पे जो है ना नहीं है, यू डोंट हैव एनी बिजनेस येट। तो अब हम यहाँ पे अपना बिजनेस जो है ना वो रजिस्टर्ड करेंगे, उसकी साइटेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है वो 100% आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपने पहले फिलअप कर दी है। तो यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का जो नाम है, जो मैंने एक नैप बनाया था, यानी कि जो आपको मैंने नैप बना के दिखाया, आपने उसी नैप से सारी इन्फॉर्मेशन उठानी है और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपने फिलअप कर देना है। बिजनेस एड्रेस जो है ना वो आपने यहाँ से उठा लेना है अपने बिजनेस से जो आपने नैप बनाया है। तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डालने के बाद आप साथ में कंट्री भी मेंशन कर दें, सिटी आप यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे, जिप कोड जो है ना वो आप अपना यहाँ पे मेंशन कर देंगे और साथ में कंट्री अगेन से आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर जो है ना वो मेंशन करेंगे विद कंट्री कोड, यानी कि आपका जो कंट्री कोड है उसके साथ आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेल या मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अब अपना फोन नंबर जो है ना, यानी कि जो आपके बिजनेस ओनर का फोन नंबर है वो विद आउट कंट्री कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट की जगह पे वही डाल देंगे और डिस्प्ले वेबसाइट की जगह पे भी वही URL डाल देंगे। ब्लॉग सेक्शंस के अंदर भी आप वही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग सेक्शंस बना हुआ है तो आप स्पेसिफिक उसका URL भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्विटर का जो हैंडलर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे @umaraliani मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद फेसबुक का जो एड्रेस है ये यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, ये सारे एड्रेस जो है ना आपने फिलअप कर लेने हैं। मैं आपका टाइम बचाने के लिए जल्दी से इन सबको फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब सारे जो है ना URL यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। तो आपने यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हो तो ये सारे आपने लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड यहाँ पे आपने टैग्स जो है ना यहाँ पे अपने बिजनेस के जो टैग्स हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके बिजनेस को यानी कि फैच भी कर लेता है। जब आप अपने बिजनेस का नाम डालते हैं तो उसके रिलेटेड बाय डिफॉल्ट भी ये कुछ आपको दे देता है। मे भी हो सकते हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड हूँ
तो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप फिर खुद से मैनुअल करेंगे। जैसे इसने यहाँ पे मुझे दिया बेस्ट एसईओ कंपनी, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकल एसईओ, ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। बेस्ट एसईओ टूल मेरे रिलेटेड नहीं है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। और उसके बाद नीचे जो है ना आप मजीद भी देख सकते हैं, अगर आपने कोई सिलेक्ट करने हो तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, खुद से मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आप ये बाय डिफॉल्ट में से चूज करें, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना लोकेशन टैग्स के ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट लोकेशन देगा कि आप किस किस एरिया के अंदर जो है ना सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिया को सिलेक्ट कर देता हूँ। लिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नाडा रिमोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक और चीज याद आ गई, जब भी आप साइटेशंस बनाएंगे, बैकलिंक्स बना रहे होंगे, तो नाडा रिमोट ये जो रिकैप्चा है ना आपका इसके साथ डेली वास्ता पड़ेगा। सो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें क्रिएटिंग बिजनेसेस, ठीक है। अब हमारा बिजनेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि आप अभी इसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, क्लेम कर लेता हूँ ताकि ये वेरीफाई भी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लेम ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपका अपना बिजनेस है और आप खुद ही इसके अथराइज जो है ना ऑनर्स हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव क्लेम योर लिस्टिंग। तो यहाँ पे हमने अपनी लिस्टिंग को क्लेम भी कर लिया, यानी कि अब कोई और बंदा आके यहाँ पे हमारी लिस्टिंग को क्लेम नहीं कर सकता, हम ही इसके ओनर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये कुछ ट्राई लिंक्स फॉर फ्री, ये इनका कोई सब प्रोडक्ट है या मतलब इन्होंने एफिलिएट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इसको यहाँ पे मैं ट्राई नहीं करता। अब यहाँ पे आप आए, अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है ना माई बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करें। माई बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखें सब्सक्रिप्शंस के साथ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ट्राई लिंक्स फॉर फ्री। तो यहाँ पे आप इसको फ्री में ट्राई कर सकते हैं। अगर इनका पेड वर्जन लेना चाह रहे हैं तो आप $5 पर मंथ पे करके भी इसको ले सकते हैं। चले हम इसका फ्री वर्जन जो है ना ट्राई कर लेते हैं। ये इनका एफिलिएट प्रोडक्ट है, यानी कि इनका या सब प्रोडक्ट है। देखते हैं कि इससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। लेट्स सी, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई लिंक्स फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है ना ओवरव्यू दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है गो टू योर लिंक्स। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन माय लिंक्स पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड वेजेट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बिजनेस के बारे में लिंक्डइन और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले जो है ना एक तस्वीर नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम नजर आ रहा है और साथ में एड्रेस नजर आ रहा है और ईमेल नजर आ रहा है। और उसके बाद नीचे जो है ना आपको मैप भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको जो है ना एक QR कोड वगैरह मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे आप brownbook.net के ऊपर आए और यहाँ पे माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद माई बिजनेसेस के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे जो है ना आपका बिजनेस लोड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे अगेन से जो है ना लिंक्स का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने इसको देखना है कि हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। एड वेजेट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं फ्री में हैं जो अबाउ आपको नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे नीचे जो पड़े हुए हैं तो यहाँ पे ये पेड हैं। अगर आप इनकी पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो देन आपका वो जो पेज है उसके ऊपर आपके ये बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स शो अप होंगे। अगर फ्री वन के साथ जाएंगे तो देन जो आपके सामने नजर आ रहे हैं वही आपको शो होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करता हूँ ताकि ये मेरा लिंक्स का जो पेज है थोड़ा सा परफेक्ट वन लगे। तो यहाँ पे मैं ऐड वेजेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड वेजेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच थर्ड इमेज। तो यहाँ पे इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर इमेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इमेज जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ एज अ कवर फोटो जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी फाइल्स को जो है ना ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक कवर फोटो जो है ना चूज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपलोड वन फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन से इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो कवर फोटो लगा हुआ है ये उसके ऊपर आ चुका है। तो नीचे वाले कवर फोटो को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मेरी जो इमेज मैंने अभी लगाई है ये मेरा कवर फोटो बन जाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कवर फोटो के अंदर मेरी इमेज आ रही है और साथ में बाकी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की इसने brownbook.net से उठा ली है। यहाँ पे फैच करके इसने मुझे एक लाइक कोड बना के दे दी है। ये लिंक अगर मैं किसी बंदे के साथ शेयर करूंगा तो इस तरीके से ये जो पेज आपके सामने नजर आ रहा है उस बंदे के सामने ओपन हो जाएगा। तो ये तो था लिंक्स पेज। अब जरा हम चलते हैं अगेन से अपने brownbook.net के अंदर और वहाँ पे जाके अपनी लिस्टिंग को
को जो है ना प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी जो लिस्टिंग है आपके सामने आ चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हमारा बिजनेस का जो नाम है वो शो अप हो रहा है, साथ में जो हमारी हमने इन्फॉर्मेशन पुट अप की है, यानी कि अपने ईमेल्स एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लेम्ड भी आ रहा है, क्लेम्ड बाय उमर अलियानी। और साथ में राइट साइड के अंदर आप देखें शेयर, और शेयर के नीचे जो है ना एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मिस है वो ये है कि हमारे बिजनेस की जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं आ रही, उसको हम कैसे सेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और अभी आपके सामने जो है ना एडिट पेज ओपन हो जाएगा। तो एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड हुआ और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है बिजनेस डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है ना बिजनेस डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो बिजनेस का नाम है वो शो अप हो रहा है और साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है ये एम्प्टी आ रहा है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हमने अपने बिजनेस के बारे में पुट करनी है, जो कि रिलेटेड टू जीएमबी होनी चाहिए, जो हमारा बिजनेस है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। अभी फिलहाल मैं आपके दिखाने के लिए अपने जीएमबी प्रोफाइल से जो है ना ये डिस्क्रिप्शन कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये करना है कि आपने इसके लिए एक यूनिक सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और अगर आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल वाली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का जो नाम है विद कंप्लीट एड्रेस सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना गूगल का एक नॉलेज पैनल शो अप हो गया है, जिसके अंदर से मैं क्या करूँगा अपने बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये मैं कॉपी करूँगा। तो एज अ लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको जो है ना मैं यहाँ पे आके brownbook.net के ऊपर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं मजीद ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एजेंसी इन लिया, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और तो यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है अपडेटिंग बिजनेस प्लीज वेट। तो यहाँ पे नीचे भी एक नोटिफिकेशन आ गया है बिजनेस अपडेटेड सक्सेसफुली, योर चेंजेस विल बी लाइव इन 2 मिनट्स, यानी कि आप जो कुछ भी चेंज करेंगे 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी इस साइटेशंस के ऊपर लाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालने के बाद नेक्स्ट फर्दर ऑन मैं आता हूँ जरा ऊपर और यहाँ पे मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आप कौन कौन से पेमेंट गेटवेज जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, यानी कि आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी पेमेंट गेटवेज यूज करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो हमारा तो काम ही मोस्टली ऑनलाइन ही है, तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले जितने भी सोर्सेज हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं तो वो सारे यहाँ पे मैं चेकआउट कर लेता हूँ। और जब आप किसी क्लाइंट के लिए फिलअप कर रहे होंगे तो उस क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि आप किस किस सोर्सेज के थ्रू पेमेंट लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप एडिशनल जो है ना ईमेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैं ऐड कर देता हूँ info@umaraliani.com, ये हमारा एक एडिशनल ईमेल है। उसके बाद यहाँ पे आप एडिशनल फोन नंबर लगा सकते हैं, ये हम फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। तो एसोसिएशंस के अंदर यानी कि अगर आपके बिजनेस के जो है ना डिफरेंट ऑनर्स हैं तो उनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या आप अपने मैनेजर वगैरह या को ऑनर जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्रांड की जगह पे आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलियानी। ठीक है, अलियानी क्या है हमारा एक ब्रांड है, तो यहाँ पे मैं अलियानी मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जहाँ से भी क्लाइंट आ जाए तो उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपने देख लेना है आपका बिजनेस जिस एरिया के अंदर है वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, तो आपने वही लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आके आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर एसईओ आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन लिख देते हैं, वेब डिजाइन आ गया। तो यहाँ पे यानी कि आप अपने बिजनेस के रिलेटेड अगर आपके कोई प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं तो यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूट्यूब ऐड कर देता हूँ, गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज आप कौन कौन सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और नीचे जो है ना सर्विसेज हैं। अगर आपका कोई बिजनेस ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो है ना प्रोडक्ट के अंदर अपने ई कॉम के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सर्विसेज के अंदर जो आप सर्विसेज दे रहे होंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइन, यूट्यूब मार्केटिंग। और स्पेशलिटीज के अंदर आप यहाँ पे अपनी स्पेशल जो सर्विसेज हैं, जो भी आपके स्पेशलिटीज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लोकल एसईओ। यहाँ पे ऊपर सर्विसेज के अंदर भी मैं लोकल एसईओ सर्विसेज जो है ना ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल वेबसाइट लगा सकते हैं, बिजनेस के जो आवर्स वगैरह हैं यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हूँ तो आपने उसी हिसाब से इनको फिलअप कर लेना है ताकि सारी चीजें वेरी ऑथेंटिक लगें। उसके बाद यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब जरा मैं आ जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे मीडिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें अपने बिजनेस का जो है ना लोगो लगाना है, तो यहाँ पे मैं लोगो सेलेक्ट कर देता हूँ। लोगो लगाने के बाद
बाद यहाँ पे आप वीडियोस के अंदर जो है ना लिंक लगा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा दें, जो भी आपको परफेक्ट वन लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक जो है ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप अपने यूट्यूब चैनल के, फेसबुक पेज की या कहीं पे भी आपकी अगर कोई वीडियो पड़ी है तो आप उसका लिंक वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें प्ले हो रहा है। तो ये जो लिंक मैंने पेस्ट किया है ये यूट्यूब चैनल का है। अगर वीडियो का लिंक होता तो यहाँ पे एज अ वीडियो वो चल जाती। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो का जो लिंक है वो लगा देना है। वो वीडियो आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी है, ड्राइव के अंदर पड़ी है, जहाँ पे भी पड़ी है आप उसका लिंक यहाँ पे लगाएंगे और वीडियो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इम्बेड हो जाएगी। तो आप जरा यहाँ पे हम गो बैक जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे बिजनेस का जो नाम है और बाकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है और साथ में बिजनेस ओवरव्यू के अंदर जो है ना हमने जो अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखी है वो वाली यहाँ पे शो अप हो रही है। अब एक चीज यहाँ पे मिस है, वो है हमारे बिजनेस का लोगो। वो यहाँ पे अभी तक शो अप नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद लेट्स सी, अच्छा यहाँ पे हमसे मिस्टेक ये हुई है कि हमने जो अपना लोगो है एज अ मीडिया फाइल के अंदर हमने सपोर्टिंग मीडिया फाइल जो हमने एज अ प्रूफ दिखाने होते हैं उसके अंदर अपलोड कर दिया। तो हमें क्या करना है, अभी अगेन से इसको अपने लोगो वाली जगह पे जाके इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं एडिट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बिजनेस डिटेल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे उमर अली, यानी यहाँ पे जो मेरा नाम आ रहा है, हमारे जो ब्रांड का नाम है, बिजनेस का नाम है, उससे ऊपर जो यहाँ पे इमेज का आइकन बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो लोगो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोगो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बिजनेस लोगो है वो अपलोड हो चुका है। अगेन से मैं जो है ना बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके माय बिजनेसेस के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने बिजनेस के नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे शो अप हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक साइटेशंस बनाई और उसको SEO ऑप्टिमाइज किया। तो आपने भी इसी तरीके से अपने बिजनेस लिस्टिंग के लिए, अपनी GMB प्रोफाइल के लिए इसी तरीके से लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे मैंने जो लिस्टिंग क्रिएट की है उसके अंदर यहाँ पे मेरा मैप, मेरी सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पे शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर लिंक आ रहा है यहाँ से आप इसको कॉपी करके किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करके देख सकती हैं, या फिर यहाँ पे शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसका लिंक कॉपी करके इनकॉग्निटो ब्राउजर के अंदर जाके देख सकते हैं आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो लाइव हुई है कि नहीं हुई। आपने एक बात याद रखनी है कि बिजनेस लिस्टिंग जो है ना डेली की आपने थोड़ी थोड़ी करके बनानी होती है। जब भी आपका एक नया बिजनेस होता है तो डेली के आप दो तीन इस तरीके से बनाएं और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसको बनाते जाएं। कि आपने एकदम सारी बिजनेस लिस्टिंग एक ही दिन में नहीं करनी होती और ना ही इस तरतीब से चलना होता है कि एक बिजनेस लिस्टिंग आज क्रिएट कर दें फिर दूसरी बिजनेस लिस्टिंग आप 2 मंथ के बाद क्रिएट करें। आपने रेगुलरली स्टार्टिंग में पर डे 1-2 इस तरीके से क्रिएट करते जाना है। और जो आपके पास फेमस वन डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं, यानी कि जो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, उनमें तकरीबन 100 प्लस हो जाती हैं। तो आप अगर उन 100 वेबसाइट के ऊपर भी अपनी GMB को लिस्ट डाउन कर देते हैं तो आपके GMB प्रोफाइल के अंदर जो बूस्टअप आएगा आप हैरान हो जाएंगे। तो इस चीज को ट्राई कीजिए और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताइए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व कर दूं। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।